हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। सो आज की क्लास के अंदर हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई विल बी कवरिंग टुडे 20 idioms which are very important from examination point of view. So let's discuss it without wasting any time. सो डियर एस्पिरेंट्स, आपके सामने पहला ईडियम है 21st, दैट इज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप लाइन्स के पीछे पढ़ रहे हैं। सरफेस मीनिंग तो ये बोलता है, पर एक्चुअल मीनिंग इसका ये है, जो हिडन मीनिंग है वो ये है कि आपको शब्द जो बता रहे हैं उनसे मतलब नहीं है। जो मीनिंग एक्चुअली एक्सप्रेस कर रहा है शब्द, जो प्रेजेंट नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, तो उसको आपको जानना है। लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, कहने का मतलब जो एक्चुअल में एक्सप्रेस नहीं है, साफ साफ झलक नहीं रहा है, बल्कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है उस अर्थ को समझने के लिए। दैट इज़ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे आँखों का तारा, शब्द बता रहे हैं आँखों में एक सितारा है, एक स्टार है, जबकि आँखों का तारा का एक नॉलेजफुल मीनिंग है, दैट इज़ व्हाट, वेरी डियर, बहुत ही प्यारा। तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमें कभी भी पढ़ना होता है इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज को, वी मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ टू गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब होता है कि गधे को बाप बनाना। कहने का मतलब होता है कि कई बार हमें उस बंदे को क्रेडिट देना पड़ता है जो जिसको हम चाहते नहीं हैं, जिसको हम फेवर नहीं करते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। तो टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नटोरियस पर्सन। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। दो प्रकार के पर्सन हैं, एक है विख्यात, एक है कुख्यात। नटोरियस और फेमस या रिनाउंड बोल सकते हो आप। नटोरियस का मतलब हो गया कुख्यात और रिनाउंड का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो बहुत ही प्रसिद्ध है अच्छे कामों के लिए। बुरे कर्मों के लिए जो पर्सन प्रसिद्ध है उसको कई बार आप क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं, ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हैं। सो इसका मतलब टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं डेविल को ड्यू दे रहे हैं आप, डेविल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक किस्म से। तो डेविल एक राक्षस के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। तो क्लियर हो जाना चाहिए, आपका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 इज टू ईट अ हम्बल पाए। टू ईट अ हम्बल पाए, क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब होता है ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करना, एम्बेरसमेंट को एक्सेप्ट करना, शर्मिंदगी का सामना करना, इसका मीनिंग है। जैसे पार्टी में उसे उसके बर्ताव के कारण ही हैड टू ईट अ हम्बल पाए, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ही हैड टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब शर्मिंदगी होता है, ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट। तो इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बता रहा है टू ईट अ हम्बल पाए का मीनिंग? टू ईट स्लोली बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टू हैव एन एक्सीलेंट डिश, ये भी आपका ईट से रिलेटेड है, जबकि ईट से रिलेटेड आपकी बात ही नहीं है। टू ईट अ गुड पाई, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर आएगा टू हैव टू अपॉलॉजी, या आप बोल सकते हैं ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 24 सेज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस उस संदर्भ में यूज़ किया जाता है जब आपके पास एक्चुअल में एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करने का ऑफ़र है, आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए, डिनर करने के लिए, और आप काफ़ी लेट हो चुके हैं और रेस्टोरेंट में कुछ बचा ही नहीं है खाने के लिए, और सिर्फ आपके सामने एक ही चॉइस है, दैट इज़ डोसा। रेस्टोरेंट वाले आपको एक डोसा ऑफ़र कर सकते हैं इस टाइम पे, और कुछ ही ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास और कुछ नहीं है एक्सेप्ट करने को सिवाय डोसा खाने के, दैट इज़ नो रियल चॉइस एट ऑल। चॉइस है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर रहेगा नो रियल चॉइस एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं विद डाउट, जब आप डाउटफुल हैं, जब आप स्केप्टिक हैं, जब आपको किसी चीज़ पर शक है, आप शक कर रहे हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मैंने बोला कि राहुल बहुत ही सिंसियर दिखाई देता है, पर आपको उसकी हर बात नहीं माननी चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट हिम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आपको थोड़ा शक करना चाहिए उस पर। वो दिखता सिंसियर है पर वो सिंसियर नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? टू लिसन टू समथिंग विद अ कंसिडरेबल डाउट। यस, आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं डाउट के साथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। डाउट के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 26 इज अ स्क्वायर डील।
देखो फेयर एंड स्क्वायर एक ईडियम है। फेयर और स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। अगर आप अपनी डीलिंग में फेयर एंड स्क्वायर है, इसका मतलब आप अपनी डीलिंग में ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। तो स्क्वायर डील या फेयर एंड स्क्वायर डील एक ही बात है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा क्या? डिसेंट सेल बिल्कुल भी नहीं। डिसेंट रिस्पेक्ट का वर्दी होता है, जिसको आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, दैट इज़ अ डिसेंट पर्सनैलिटी। अनफेयर आंसर हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर आएगा अ फेयर बार्गेनिंग। सही डील बोल सकते हैं आप। एक ऑनेस्ट डील को आप स्क्वायर डील बोल सकते हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर डील और सिर्फ लिखा आ जाए स्क्वायर डील, इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 27 इज मेंड वंस वेज। इसका मतलब है अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को सुधारो। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं और जॉब पर डेली लेट जाते हैं, तो आपका बॉस आपको जॉब से निकाल सकता है। यू हैव टू मेंड योर वेज। आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। अपने बिहेवियर का सुधार करना, अपनी आदतों को चेंज करना इज़ मेंड वंस वेज। टू इम्प्रूव हिज हैबिट्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ अ फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब है, देखो ये ईडियम किस संदर्भ में यूज़ किया जाता है, ये आपको कंटेक्स्ट की बता रहा हूँ मैं बात। तो कंटेक्स्ट अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। फेदर का मतलब होता है कोई भी पंख, या बोल सकते हो पर। तो उसके पर लग गए या उसके पंख लग गए, तो कोई पर्सन प्राउड फील करता है। तो फेदर का मतलब प्राउड से रिलेटेड है। तो अगर आप कैप में पंख लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी को कोई अचीवमेंट हासिल हुई है। तो एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड ऑफ। तो एक ऐसी अचीवमेंट जो किसी पर्सन को जब मिलती है तो उसे गौरव हासिल होता है, दैट इज़ अ फेदर इन वंस कैप। क्वेश्चन नंबर 29 इज पुट ऑन एयर्स। इसका मतलब होता है डींग मारना या बढ़ाई करना अपनी खुद की। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है हवा में उड़ना। हवा में उड़ना, हवा में उड़ना यानी कि तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस करते हैं। तो पुट ऑन एयर्स का मतलब है किसी भी मान लीजिए कोई भी आपने अचीवमेंट को हासिल किया है और उसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो पुट ऑन एयर्स। अभी आपने एक ही एग्ज़ाम को क्लियर किया है, टियर 1 ही क्लियर किया है, तो टियर 2 को क्लियर करने के लिए आपको हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो बिहेव एज इफ़ दे आर बेटर देन रियली आर। हवा में उड़ना, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लेना जितना कि वो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड मतलब, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, और अपनी मुट्ठी को बंद करके रखना यानी कि धन को बचा के रखना। आप बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान जो बहुत कंजूस है, दैट इज़ फ्रूगल। FRUGAL। आप फ्रूगल बोल सकते हो या माइजरली बोल सकते हो, माइजरली, या बोल सकते हो स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी। ये सभी के सभी वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? ये सभी वर्ड्स रिलेटेड है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कंजूस है। तो आपका आंसर आएगा अ माइजरली पर्सन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लिखा है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, किसी पर्सन का ऑफर रिजेक्ट कर देना, किसी पर्सन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देना इज़ टू टर्न डाउन समवंस प्रपोजल। सो आंसर नीड्स टू बी टू रिजेक्ट समवन। किसी पर्सन को रिजेक्ट कर देना या उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देना इज़ टर्न डाउन। क्वेश्चन नंबर 32 इज 19 टू डजन। ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? बेसिकली ये यूज़ किया जाता है टॉकिंग स्टाइल को बताने के लिए। टॉकिंग स्टाइल का मतलब बोलने का तरीका। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, बिना रुके बोलता है, उसके बाद बहुत सारी बातें करने को हैं, और जिससे सामने वाला पर्सन जो उसके साथ बात कर रहा है वो परेशान हो जाए, इसका मतलब आप यूज़ कर सकते हैं ही इज़ सो टॉकेटिव दैट ही टॉक्स 19 टू द डजन। इसका मतलब वो इतना टॉकेटिव है कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो आपका आंसर आएगा सर टू मच। टू मच। 19 टू द डजन का मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा। बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है किसी आक्रमण को रेजिस्ट करने में समर्थ रहना। कोई पर्सन किसी पर अटैक कर रहा है तो अटैकर को रेजिस्ट कर पाया, अगर सामने वाला पर्सन, रेजिस्ट का मतलब रोक पाया,
किसी के आक्रमण को रोक लेना, दैट इज टू बीट समवन ऑफ, बीट ऑफ। बीट अप का मतलब लिटरली मारना होता है, किसी को पीट देना, दैट इज बीट अप। पर यहाँ पर बीट समवन ऑफ है तो इसका मतलब टू सक्सीड इन रेजिस्टिंग एन अटैकर और एन अटैक, किसी अटैक को या अटैकर को रेजिस्ट कर पाना, दैट इज बीट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 34 इज अबव बोर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट होता है, तो अबव बोर्ड का मतलब भी क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार। ही इज़ अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग्स, वो अपनी डीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इसका आंसर रहेगा ए, अबव बोर्ड इज टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब है किसी को एक सेफ डिस्टेंस पर रखना, मतलब दूर रखना, किसी पर्सन को या किसी स्थिति को दूर रखना, एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, हमें गरीबी को दूर रखना चाहिए, इसलिए सेविंग्स करने चाहिए। वी मस्ट कीप पॉवर्टी एट एन आर्म्स लेंथ। तो आप देख सकते हैं वेल लुक्ड आफ्टर, नहीं, देखभाल करना नहीं है। इन गुड ह्यूमर, काफ़ी अच्छे मूड में नहीं। क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, नहीं, एक दूसरे से लड़ना नहीं। एट अ सेफ डिस्टेंस, येस, इट इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इज अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब है एक ऐसा विजेता जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। देखिए, आप एक कंपटीशन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए कि कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन में एक ऐसा उम्मीदवार जीतता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो पर्सन जीत जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में आप यूज़ करते हैं अ डार्क हॉर्स, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। तो कंटेक्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 इज टू रन अक्रॉस। इसका मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक से किसी से मिलना। टू रन अक्रॉस बोल लीजिए या टू कम अक्रॉस बोल लीजिए, एक ही बात है। कम अक्रॉस का भी यूज़ कब तब किया जाता है जब कोई इंसान अचानक से किसी को मिलता है। जैसे मैं बोलता हूँ येस्टरडे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। मार्केट में मैं अचानक से, मतलब कि वो इंटेंशनल नहीं था, अचानक से मैं मिला। तो रन अक्रॉस का मतलब टू मीट बाय चांस बोल सकते हैं। टू मीट बाय चांस इज़ द राइट आंसर। एक और ख़ास बात बताऊँगा, येस्टरडे आई रैन अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड नहीं बोल सकता। कभी भी रन अक्रॉस के साथ विद का इस्तेमाल मत करना। इसका मतलब ही मीट होता है, मीट का मतलब मिलना, और मीट के साथ आप विद का इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी भी। मीट का मतलब मिलना है। आई मेट विथ माई फ्रेंड ऐसा नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इज टू गेट वंस ओन बैक। इसका मतलब होता है अपना बदला वापस ले लेना, बदला ले लेना। मान लीजिए किसी ने आपको दुख पहुंचाया और आपने उसका बदला ले लिया, उसे हराकर। इसका मतलब है टू गेट वंस ऑन बैक। अब रिवेंज का मतलब होता है बदला, टू गेट वंस रिवेंज, अपना बदला हासिल करना। दैट इज ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 इज टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी इंसान को बोला जाता है कि आप उस पर्सन से या उस पर्सन की हैबिट से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो, या XYZ पर्सन से आप दूर रहें, तो यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ हिम। इसका मतलब आपको उस पर्सन से दूर रहना है। तो यानी कि आपको आंसर देना पड़ेगा टू अवॉइड। क्वेश्चन नंबर 40 इज टू बीट अ रिट्रीट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सेम, जब आपको ह्यूमिलिएशन होती है, जब आपको एम्बैरसमेंट होती है, तो आप अपनी डिफीट को स्वीकार कर लेते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। जो चैलेंज आपने किया था उसको मतलब मुंह की खाना, दैट इज टू बीट अ रिट्रीट, वापस हो जाना। जहाँ से आए थे आप वापस जा रहे हैं बिना हराए, दैट इज टू विदड्रॉ इन डिफीट, और ह्यूमिलिएशन इज द राइट आंसर। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है शर्मिंदगी। तो आज हमने 20 ईडियम्स किए। आई होप ये सारे ईडियम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच क्लास।